नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित कबीर नगर कोचिंग मंडी में क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा परिणामों की घोषणा होते ही कबीर नगर उसके आसपास के इलाकों में डॉक्टर और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के आने का सिलसिला जारी है। सभी को एक अच्छे कोचिंग संस्थान की तलाश है। इस वक्त हमारे साथ हैं कबीर नगर स्थित पीसीएमबी को एकेडमी की प्रबंधक ज्योति सिंह। आइए जानते हैं कि सीबीएसई 12वीं में आपके यहाँ का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। हाँ सर, जैसे कि आपने पूछा पीसीएमबी के टॉपर्स के बारे में, तो हमारे यहाँ से 2 बच्चे टॉप किए हैं, जो कि 10th और 12th में दोनों लड़कियाँ ही टॉप की हैं, जिसमें कि क्लास 10th में है अंजलि और सेकंड हैं जो रिया हैं क्लास 12th में। अंजलि का परसेंट आया है सर 97% और रिया ने टॉप किया है, वो 91% लाई हैं। अब हम पीसीएमबी के एकेडमी प्रमुख सुकेश गुप्ता से जानते हैं कि आपके यहाँ जेईई और नीट का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकेश कुमार पीसीएमबी एकेडमिक के एकेडमिक हेड। ठीक है, मैं आप लोगों से बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारे जेईई के, जिसमें 90% से एबव जो स्कोर किए परसेंटाइल किए हैं बच्चे, वो हमारे 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 से एबव परसेंटाइल स्कोर किया है। और दूसरा, जिन्होंने हमारे ठीक है नीट में क्वालिफिकेशन किया है इन द सेंस कि लास्ट ईयर, तो वो 87.5% है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाते हैं वो स्ट्रैटेजी या प्लान के बेसिस पे पढ़ाते हैं, बट बनारस में वैसी चीज़ें नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे वो चीज़ें लाए हैं। हम लोग देखे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व किए हैं कि किसी किसी बच्चे जो वीक है पढ़ाई में, वो भी अच्छा कर ले रहे हैं, वो भी जेईई का क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर बच्चे पे फोकस किया जाए तो हर बच्चा कुछ ना कुछ रिजल्ट लाएगा ही और बेटर करेगा। बट यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं है, फोकस नहीं की जाती है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो बच्चे बल्क में आते हैं और बल्क में ही चले जाते हैं, बट रिजल्ट क्या है उनका 10,000 में 5 ही है, फोकस नहीं की जाती है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो बच्चे बल्क में आते हैं और बल्क में ही चले जाते हैं, बट रिजल्ट क्या है उनका 10,000 में 5 या 10 रिजल्ट आते हैं। बट हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो 90% से एबव स्कोर किए हैं। 75% जो बच्चे हैं ऐसे परसेंटाइल में अगर बात करें तो हम लोग बच्चे को जो तैयारी कराते हैं वो हर बच्चे पे फोकस करते हैं। हमारा बैच 35 का ही है, उससे ज़्यादा नहीं रखते बच्चे को। और वीक से वीक बच्चा अच्छा करता है यहाँ पे, और अच्छे से अच्छे बच्चे और बेटर करते हैं यहाँ पे। हम बच्चे पे फोकस करते हैं, हर बच्चे से इंडिविजुअली जाके क्वेश्चन करते हैं। बच्चों में एक ट्रेंड और भी आ गया है कि वो ऑनलाइन के चक्करों में है, जो कि फालतू का है। ठीक है, इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा 1 साल से पढ़ा है, कहीं हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन होती है चीज़ें, बट वो देख रहे हैं बच्चा कि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है चीज़ें। अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट रिलेटेड तो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है बच्चा। रिजल्ट की बात करें अगर हम लोग का, तो 1 साल बच्चा पढ़ा है वो 150 नंबर ला रहा है, 200 ला रहा है नंबर अगर नीट में। ठीक है, 720 में अगर 150 नंबर लाया, 200 नंबर लाया 1 साल पढ़ के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे पास जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे हमारे 1 साल मेहनत किए उन पे, और वो 600 से एबव ला रहे बच्चे, 620 ला रहे बच्चे, 650 ला रहे बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चीज़ें अलग दी जाती हैं कुछ, और हम लोग वो चीज़ें डेटा एनालाइज करने के बाद, और यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो, अगर हम लोग फिजिक्स फैकल्टी की बात करें तो सर IIT दिल्ली से हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, और साथ में यहाँ पे डायरेक्टर भी है इस कोचिंग के। ठीक है, अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पे एकेडमिक हेड हूँ, और मैंने भी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल में मैंने पढ़ाई की है, और उसके बाद मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और ब्रांड में है। पहली बार हम लोग बनारस में आए हैं। ठीक है, बट हम लोग बनारस में नहीं है, बनारस के बाहर काम किए हैं, तो हमें चीज़ें मालूम है कि बनारस में कैसे की जाती है चीज़ें और बाहर में क्या दी जाती है चीज़ें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ें बाहर में कर रहे हैं लोग, उसको थोड़ा बहुत हम लोग कंसिडरेशन में लेते हुए, और ही है फोकस नहीं की जाती है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो बच्चे बल्क में आते हैं और बल्क में ही चले जाते हैं, बट रिजल्ट क्या है उनका 10,000 में 5 या 10 रिजल्ट आते हैं। बट हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो 90% से एबव स्कोर किए हैं। 75% जो बच्चे हैं ऐसे परसेंटाइल में अगर बात करें तो कभी जो नीट का रिजल्ट है वो मोर देन, या हम लोग आसपास की वैल्यू की बात कर सकते हैं कि 87 के आसपास अराउंड रहेगा हमारा वैल्यू। ठीक है, हम लोग बच्चे को जो तैयारी कराते हैं वो हर बच्चे पे फोकस करते हैं। हमारा बैच 35 का ही है, उससे ज़्यादा नहीं रखते बच्चे को, और वीक से वीक बच्चा अच्छा करता है यहाँ पे, और अच्छे से अच्छे बच्चा और बेटर करते हैं यहाँ पे। हम बच्चे पे फोकस करते हैं, हर बच्चे से इंडिविजुअली जाके क्वेश्चन करते हैं। बच्चों में एक ट्रेंड और भी आ गया है कि वो ऑनलाइन के चक्करों में है, जो कि फालतू का है।
ठीक है, इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा 1 साल से पढ़ा है, कहीं हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन होती है चीज़ें, बट वो देख रहे हैं बच्चा कि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है चीज़ें। अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट रिलेटेड तो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है बच्चा। रिजल्ट की बात करें अगर हम लोग का, तो 1 साल बच्चा पढ़ा है वो 150 नंबर ला रहा है, 200 ला रहा है नंबर अगर नीट में, ठीक है। 720 में अगर 150 नंबर लाया, 200 नंबर लाया 1 साल पढ़ के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे पास जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे हमारे 1 साल मेहनत किए उन पे, और वो 600 से एबव ला रहे बच्चे, 620 ला रहे बच्चे, 650 ला रहे बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चीज़ें अलग दी जाती हैं कुछ, और हम लोग वो चीज़ें डेटा एनालाइज करने के बाद, और यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो, अगर हम लोग फिजिक्स फैकल्टी की बात करें तो सर IIT दिल्ली से हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, और साथ में यहाँ पे डायरेक्टर भी है इस कोचिंग के, ठीक है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पे एकेडमिक हेड हूँ, और मैंने भी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल में मैंने पढ़ाई की है, और उसके बाद मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और ब्रांड में है। पहली बार हम लोग बनारस में आए हैं, ठीक है, बट हम लोग बनारस में नहीं है, बनारस के बाहर काम किए हैं, तो हमें चीज़ें मालूम है कि बनारस में कैसे की जाती है चीज़ें और बाहर में क्या दी जाती है चीज़ें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ें बाहर में कर रहे हैं लोग, उसको थोड़ा बहुत हम लोग कंसिडरेशन में लेते हुए, और दूसरा जो बनारस में चीज़ें की जाती है उसको ना करते हुए हम लोग उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जो हमारे पास मैथमेटिक्स फैकल्टी हैं वो IIT बॉम्बे से हैं, और BTech IIT बॉम्बे, MTech IIT बॉम्बे, और IIT BHU से वो PhD हैं। और जो हमारे पास बायोलॉजी के फैकल्टी हैं वो एक्स फैकल्टी है, ठीक है, विद्या मंदिर के, और हम लोग सारे फैकल्टी ऑलमोस्ट विद्या मंदिर के ही हैं, ठीक है, एक्स फैकल्टी हैं, और ब्रांड में काम कर चुके हैं हम लोग। वो हमारे उनके पास 12 साल का लगभग एक्सपीरियंस है सर के पास, ठीक है। बायोलॉजी वाले फैकल्टी का 12 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, और वो अभी यहाँ पे हेड है और डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। और जो फिजिक्स वाले सर हैं उनका भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, और मैथमेटिक्स फैकल्टी जो हमारे पास है नृपेंद्र जी, आप PCMB एकेडमी की ओर से कबीर नगर कोचिंग मंडी में एडमिशन के लिए आने वाले अभिभावकों और विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे? वाराणसी में आने वाले हर स्टूडेंट को मैं और अभिभावक को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि आप लोग के बच्चों का जो कैरियर होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग भीड़ भाड़ से बचें, और जहाँ पे बच्चों का पर्सनल केयर हो सके, पर्सनल गाइडलाइन बच्चों को मिल सके, वहाँ पर PCMB एकेडमी में आकर के यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर मिलें, और यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन्स के सारे सुझाव जो हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भीड़ भाड़ से आपको बचना होगा, नहीं तो सिलेक्शंस नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ें मैं आप लोगों को के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, गार्जियंस को भी और स्टूडेंट को भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, मैं नाम नहीं किसी इंस्टीट्यूट का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद इस डोमेन में नियर अबाउट 15 ईयर्स से का एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे लोगों को 90% स्कॉलरशिप दिया जाता है, 100% तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वाराणसी में भी हैं जो कि मोटी फीस के चार्ज करते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड देने के बाद भी। लेकिन हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे की योग्यता को देख करके हम लोग एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे यदि बच्चे की योग्यता अपना परफॉर्म यदि वो दिखाता है, हमारे यहाँ एडमिशन्स का जो प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू बेसिस पे होता है, और इंटरव्यू यदि बच्चा क्रैक करता है तो यहाँ पे विदाउट सिंगल कॉइन पे किए हुए भी बच्चे का यहाँ पे एडमिशन होता है। और ऐसा हम लोग कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे करेंट टाइम में ऐसे बच्चे हैं जो 707 रुपया में 5 इयर्स प्रोग्राम में हमारे यहाँ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं एक बार ज़रूर आप लोगों को फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप का मतलब ज़रूर समझिएगा, और स्कॉलरशिप के माध्यम को देखिएगा कि क्या बेनिफिट होता है, और वो सारी चीज़ों को देख करके ही कहीं पे भी एडमिशन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे जाएं और अभी के टाइम में फंस जाएं, और आगे आने वाले समय में आपको आगे मलाल हो कि नहीं हम जा कर के हमारा पैसा भी गया और बच्चे का कैरियर भी गया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक